ही। हम तोहरा के कितना भी समझाई ना तो हम जानत है तू ना समझबू। जाए के बाना जा, लेकिन एक बात याद रखा, तोहरा के आज तक तोहर प्यार समर्पण सेवा के बदले कुछ ना मिलल और न कब्बो मिली। और ना अम्मा हमरा के कुछ चाहिए। हम माता बाबू की सेवा करते हैं, वो भी जो हमरा के सुकून मिला था ना अम्मा, वो हम आपके बता भी ना सकते। अम्मा हमरा के बहुत देर होता, अब हमरा के माता बाबू के घर जाए के पड़ी। एक्सक्यूज मी। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। हमरा से? ओका? जया लापता है, क्या आप हमें बता सकती है वो कहाँ जा सकती हैं? ना इंस्पेक्टर साहब, वो हमरा के तो कुछ भी ना पता। हमने लोगन तो खुद ही बात के लेके बहुत परेशान है कि जया कहाँ गई होगी। जया और अजीत की नजदीकियों से आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। अजीत के कत्ल के बाद जया का लापता होना कई सवाल खड़े करता है। देखिए, अगर आपको कुछ भी मालूम है तो हमें बता दीजिए, शायद जया को ढूंढने में आप हमारी कुछ मदद कर सको। ना इंस्पेक्टर साहब, हमरा के सच्चों में कुछ भी ना मालूम। बस इंस्पेक्टर साहब, आप कुछ भी करके जल्दी से जया को खोज दी। माधव बाबू और उनका परिवार के क्या हालत होगी वो हम आपके बता भी ना सकते हैं। देखिए, हम अपना काम कर रहे हैं। अजीत जया को ब्लैकमेल कर रहा था और ये बात शायद किसी और को भी मालूम थी। क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो अजीत की मौत का बदला लेने के लिए जया को गायब किया हो? ना इंस्पेक्टर साहब, हम तो बस अजीत से मिलने रही। क्या आपको किसी पर कोई शक है? नहीं। ठीक है, अभी तो हम चलते हैं, लेकिन आपकी जब भी जरूरत पड़ेगी हम आएंगे और इस मामले में आपकी गवाही की जरूरत पड़ेगी। अम्मा, पता ना जया कहाँ हुई है। अच्छा हुआ रानी तुम आ गई। तुम्हारे बिना हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि हमारा दाहिना हाथ हमरे से अलग हो गया है। दीदी, ये आपका बड़प्पन है कि आप हमको इतना प्यार करती हैं। सच पूछिए तो हम भी वहाँ थे, लेकिन हमारा दिमाग मन सब आपके पास था। पता है रानी, जब से तुम यहाँ से गई हो ना, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे हाथ से सब कुछ निकलता जा रहा है। अच्छा हुआ तुम आ गई। अब तुम आ गई हो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आगे के बारे में सोच सकते हैं कि क्या करना क्या नहीं। हाँ दीदी, अब हम आ गए हैं, चिंता का कोई बात नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। एक समस्या हो तब ना। अभी चंदा और माधव का मामला चल ही रहा था कि अचानक जया लापता हो गई। हमारी जया कहाँ होगी, किस हाल में होगी, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। आप सॉरी, मैंने आप लोग को डिस्टर्ब किया, बीच में टोक दिया, बट बात ही कुछ ऐसी थी कि मुझे बोलना पड़ा। बोलो, कोनो बात नहीं। पूनम को अचानक से ससुराल वापस जाना पड़ा। उनके ससुराल से कॉल आया था कि अखिलेश जी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल ले गए, इसलिए उन्हें सुबह जल्दी निकलना पड़ा। ये अखिलेश को अचानक क्या हो गया? अच्छा भला तो था, फिर अचानक? इसके लिए तो पूनम को फोन करके पूछना पड़ेगा, वो सीधा हॉस्पिटल गई हैं। हाँ ठीक कह रही है तुम, हम खुद ही पूनम से बात कर लेंगे। कहे कि ऐसे समय में अपनी बच्ची को अकेले तो नहीं छोड़ सकते ना। ठीक है ठीक है। अच्छा चंदा, एक बात बताओ, जया तो तुम्हारे साथ बहुत रहती थी, अभी वो कहाँ है, कुछ पता है तुमको? बता सकती हो तुम? ना अम्मा जी, हमरा के कैसे पता होगी? तुमको नहीं पता है? तुमको सब पता है। तुम उसके हर काम में साथ देती थी, तुमको नहीं मालूम है? ना मौसी जी, हम सच कहते हैं, हमरा के जया के बारे में कुछ भी ना पता है। नहीं पता है? जया के लापता होने में ना तुम्हारा ही हाथ है। तुम उसके दोस्त को मारी हो और ये बात जया को पता था।
अब तुम्हारे खिलाफ वो तो बोल नहीं सकती थी, तो घर छोड़ के चली गई। तुम न हत्यारन हो, हत्यारन। ना मौसी जी, हम सच कहते हैं, हम अजीत के ना मार ले हैं। ये सब झूठ है। मगरमच्छ का आंसू मत बहाओ, कोई फायदा नहीं है। और एहसान मानो दीदी का कि तुम छूट के आ गई, नहीं तो सड़ती रहती जेल में। रानी, बस करो। देखो, हम बता ही दे रहे हैं, हमारी बेटी को हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। हम पैसे देने के लिए तैयार हैं। जो पता दिए थे उस पे 50 लाख रुपए आज रात तक पहुंच जाने चाहिए, नहीं तो आप हमारे विषय में तो जानती हैं हम क्या कर सकते हैं। और हाँ, कौनों प्रकार की चालाकी मत करना, नहीं तो आपकी फूल जैसी बेटी दोबारा जिंदा नहीं मिलेगी, समझे ना। हम तुम्हारे बताए हुए पता पर 50 लाख रुपया लेके आ रहे हैं, लेकिन याद रहे, हमारी बेटी को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, वरना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। समझदार तो हैं ही आप, हमें आपसे गलती की उम्मीद नहीं है। और सुनिए, नोट 2-2 हजार का होना चाहिए, अगर कुछ कम पड़े तो 5-5 की गड्डी भी चलेगी। वो कहा है ना, नोटों को प्लास्टिक में कवर कर देंगी तो और अच्छा रहेगा। मौसम भी तो बारिश वाला हो रहा है ना, अब समय मत खराब करिए, जैसा कहा है वैसा करिए। हाँ हाँ, हम कहे ना, तुम जैसा कहोगे हम वैसे ही करेंगे, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाते रहे कि हमारी बेटी को एक खरोच तक नहीं आना चाहिए, वरना तुम तो हमारे बारे में जानते ही हो कि हम क्या हैं। हर फराने के सिवा और कुछ नहीं कर सकती, इसलिए ज्यादा फड़फड़ाइए मत, जैसा कहा है वैसा करिए। पैसा लेकर समय से पहुंच जाइएगा। अब क्या करेंगे दीदी? हमको तो बहुत घबराहट हो रहा है। जया को कुछ नहीं होना चाहिए, हम भी चलेंगे आपके साथ। तुम क्या करोगी जाके वहां? हम अकेले ही काफी हैं ऐसे लोगों से निपटने के लिए। और वैसे भी वो हमारी जया का बाल भी बांका नहीं कर सकता है। पैसे तो हम देंगे जया को छुड़ाने के लिए, लेकिन उसके बाद जो उसका हाल करेंगे ना, कि जिंदगी भर किसी को किडनैप करने के लायक नहीं बचेगा। अब हमको पैसे का बैग तैयार करना होगा, अब देर हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा। चलिए, अच्छा है, बिना कोई लाग लपेट किए हमारी बात मानकर आप आ गई। पैसा लाई है ना? हाँ, लाए हैं, जैसा तूने कहा था वैसा ही है। लेकिन उससे पहले ये बता कि हमारी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है, बता। आपकी बेटी जहाँ भी है सही सलामत है, पैसों का दर्शन तो कराइए। देखो तो सही, 50 लाख रुपया एक साथ दिखता कैसा है? नहीं, पहले हमारी बेटी को छोड़ना पड़ेगा। हमारे ऊपर भरोसा नहीं है का? हमारा नाम नीला देवी है, आई बात समझ में? अनीला देवी को अपने सिवा किसी पर भरोसा नहीं होता है। हमारी बेटी को पहले छोड़, उसके बाद पैसा देंगे। काहे कि एक बात सुना है ना तूने कि एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। हमारा भी यही हाल है नीला देवी जी, हम अपने सिवा किसी और पर भरोसा नहीं करते। हमको पैसा दिखाइए, हमें भी नोट देखने हैं। ऊपर के 2 नोट असली, बाकी सब कागज रद्दी तो नहीं भरा है। आपकी बेटी की गर्दन हमारे चाकू की नोक पर है, न कि हमारी गर्दन आपकी चाकू की नोक पे है। दीजिए जल्दी से पैसा। ई लो, अगिन के अच्छे से तसल्ली कर लो अपने दिल को और दफा हो जाओ हमारी जिंदगी से। आइंदा कभी आस पास फटकना भी मत, लेकिन उससे पहले हमारी बेटी को छोड़ दो और दफा हो जाओ यहाँ से। दफा हो जाएंगे, पहले नोटों को देख तो लूं।
दफा हो जाएंगे आपकी जिंदगी से। आपके लिए जो इतना बड़ा काम किया है, पहले पैसों को सही जगह पे पहुंचा तो दें, फिर आपके घर पर एक चाय तो बनती है। जुबान पे लगाम दो।